नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, आयत के विकर्ण होते हैं। हमें आयत के विकर्ण के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। लंब, बराबर, असमान या फिर समांतर। तो आयत कुछ ऐसी संरचना को कहते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बराबर होगी इसके और ये बराबर होंगे इसके। और साथ ही साथ आयत के जो कोण होते हैं, अंतः कोण, ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो सबका मान होगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और इनके ये विकर्ण हैं। तो यहाँ पर इनके जो दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, आयत के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है तो चतुर्भुज कैसा होगा? समलंब, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। तो हम एक चतुर्भुज बनाते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा और अन्य युग्म समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बनाया है जिसमें ये और ये भुजा समांतर है, ये और ये भुजा समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है उसे समलंब कहा जाता है। तो यह समलंब का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, समान, असमान, तिरछी या केवल दो। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। तो चारों भुजाओं के लिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख, चारों भुजाएं वर्ग की समान होंगी और साथ ही साथ इनके अंतः कोणों का मान भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री के होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दो विकर्ण होंगे, एक ये और दूसरा विकर्ण ये। दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज के कोण होते हैं। समचतुर्भुज के कोण कैसे होते हैं? समान, असमान, समकोण या बराबर। तो समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार की रचना को कहा जाता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं और चारों भुजाएं उनमें सम्मुख युग्म की भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी होंगी। तो ये और ये समान और समांतर होंगी, ये भुजा इसके समान और समांतर होगी। अब यहाँ पर कोण हम देखें तो ये कोण बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ पर ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ऑप्शन में समान, असमान, बराबर। तो यहाँ पर समान और बराबर दोनों का एक ही मतलब है। तो हम यहाँ पर सही करेंगे थोड़ा सा ऐड करके, समचतुर्भुज के कोण समान तो होंगे लेकिन सम्मुख कोण समान होंगे। तो यहाँ पर सम्मुख कोण समान होंगे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? तो इस प्रकार की संरचना को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें सम्मुख कोणों का युग्म समांतर होता है। तो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। अब हम चारों अंतः कोणों के योग की बात करें तो कोई भी चतुर्भुज हो, उनके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, √64 माइनस √36 का मान क्या होगा? तो ये है √64 माइनस √36। 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा और 36 का वर्गमूल 6 आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है? तो बेलन कुछ इस प्रकार की संरचना को कहा जाता है जिसका ऊपरी और निचला पृष्ठ वृत्ताकार होता है और मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या r है और ऊपर साइड की त्रिज्या भी r है और इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। अब इसका आयतन, तो किसी भी वस्तु का आयतन उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है।
घेरा गया स्थान। अब इसके द्वारा घेरा गया स्थान कैसे निकालेंगे? तो इसके आधार का हम क्षेत्रफल लेंगे और उसमें ऊंचाई से कर देंगे गुणा। तो इसका आधार वृत्ताकार है और इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई h। तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है? तो फिर से बेलन को हम ड्रा करते हैं। तो ये वाली संरचना है बेलन, इसकी त्रिज्या r है, निचली सतह की त्रिज्या r और ऊंचाई h। तो इसका ये जो गोला वाला भाग हमें दिखाई देता है, ये वाला, यही है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हम आधार की परिधि में ऊंचाई से गुणा करेंगे। तो आधार वृत्ताकार है तो इसकी परिधि होगी 2 पाई r और इसमें ऊंचाई से कर देंगे गुणा। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पाई का मान क्या है? 22/7, 7/22, 44/7, 88/7। तो पाई का वास्तविक मान होता है 3.1416 डॉट डॉट डॉट। इसी को जब हम लगभग मान p बटे q के रूप में निकालते हैं तो इसका p बटे q के रूप में लगभग मान आता है 22/7। तो यहाँ पर पाई का मान होगा 22/7। तो इस प्रकार से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, हम अगली क्लास में उसे सॉल्व करेंगे। और यदि आप लाइव क्लास चाहते हो तो भी आप कमेंट करें, हम लाइव क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।